हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बीपीएससी असिस्टेंट एएसओ का फॉर्म आया है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इससे पहले 2014 और 2015 का जो पीटी और मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसे करा दिया गया है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे जो बीपीएससी असिस्टेंट का 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। ये 17/3/2019 का है। देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा कंडाला बंदरगाह, जो कि गुजरात में स्थित है। और ये कैसा है? तो ये ज्वारीय बंदरगाह है। कौन सा संरक्षित जैवमंडल छत्तीसगढ़ राज्य में है? तो ये हो जाएगा अचान कमार। अचान कमार हो जाएगा। लंबाई की दृष्टि से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गोदावरी, और ये दक्षिण भारत के है। कामथी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। कौन सा वायु प्रदूषक शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रभावी है? तो शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रभावी हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत के रूप में किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? दिल्ली सल्तनत पे सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कहेगा तो ये हो जाएगा तुगलक वंश। वही कहेगा कि शासक कौन थे? तो बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत पे सबसे अधिक दिन तक शासन किए थे। वंश में कहेगा तो तुगलक वंश हो जाएगा। और सर्वाधिक कहेगा, तुगलक वंश के सर्वाधिक विकास किस शासक में हुआ? तो ये हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। बैलस्पन सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पे स्थित है? ये मध्य प्रदेश में है। किस मुगल शासक ने सबसे लंबे समय तक भारत पर शासन किया? मुगल शासक कहेगा तो अकबर हो जाएंगे। मनसबदारी प्रथा के कहे कि प्रचलन किसने करवाया था? तो अकबर। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की गतिविधियों को इंगित करता है? तो अनुसूची हो जाएगी 12वीं अनुसूची। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों की अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार किया गया 1885 ईस्वी में। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो ये 1912 ईस्वी में बना था, पश्चिम बंगाल से अलग होकर। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? आमंत्रण दिए थे राजकुमार शुक्ल। 1929 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका यानी कि किसने पूर्ण स्वराज के मांग की? तो ये किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये हुआ था लाहौर में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की गठन कब हुआ था? तो 1934 में। बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किसने किया? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार विभूति किसे कहते हैं? अनुग्रह नारायण सिंह को। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा देश हो जाएगा? तो चीन हो जाएगा। कौन सा दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है? तो ये हो जाएगा नाथुला दर्रा। करेवास मृत्तिका जो जफरान यानी कि केसर का एक स्थानीय प्रकार है, इसके उत्पादन के लिए उपयोगी है। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनः गठन किस वर्ष हुआ था? तो पुनः गठन हुआ था 1956 में। गठन हुआ था 1953 में। पहला राज्य कहेगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को चीनी के कटोरा कहा जाता है। विश्व में कहेगा किसे चीनी के कटोरा कहते हैं? क्यूबा को। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? 1912 ईस्वी में। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? तो बिहार में अधिकांश मात्रा में कछारी मिट्टी पाई जाती है, जिसका अन्य नाम कहेगा तो जलोढ़ मिट्टी है, और ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी है। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान हो जाएगा दूसरा। पश्चिम बंगाल के जूट उत्पादन में पहला स्थान है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो ये लिखकर दे सकता है राष्ट्रपति को। आगे बढ़ेंगे। अगला हो जाएगा, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये थे काका साहेब कालेलकर। काका साहेब कालेलकर हो जाएंगे। गठन कब हुआ था? 1953 में। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?
राज्य के राज्यपाल के द्वारा। किसी राज्य का राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 330 के अंतर्गत। कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? यह अनुच्छेद हो जाएगा 40। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो झारखंड राज्य बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। और राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान कहेगा तो अनुच्छेद 243 के फर्स्ट में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये नियुक्त होते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 76 के तहत, और ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। आगे देखेंगे, पूरा प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। पूरा क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना। किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह का विचार दिया था? तो ये दिए थे मोहम्मद यूनिस। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य के जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला हो जाएगा बिहार। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे यहाँ रहते हैं। सबसे कम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे 17 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर पे। आगे देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो ये पहली बार प्रकाशित हुआ था 2006-07 में। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का साम्राज्य की सीमा कहाँ से कहाँ तक है? तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, इनकी सीमा क्षेत्र हो जाएगा चांदनी चौक से पालम तक, और ये अंतिम मुगल बादशाह थे। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी नील की खेती, यानी कि जो वहाँ के किसान थे वो नील की खेती नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि नील की खेती करने से क्या होता था कि वहाँ के जो मृदा है खराब हो जाता था, यानी अन्य फसल के लिए वो हानिकारक थे, इसलिए नील की खेती नहीं करते थे। और जो अंग्रेज थे वहाँ पे 20 भाग में बोलते थे कि आपको नील की खेती 3 भाग पे करना ही पड़ेगा, उसी के लिए नील विद्रोह हुआ था। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा 1875 ईस्वी के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या है? महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये कहा था? तो उन्होंने कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाने लगे? तो उनका लोकमान्य तिलक नाम कब दिया गया? सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया उस समय। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? भगत सिंह की उम्र थी 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के संबंध में। रॉलेट एक्ट 1919 में लाया गया था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो ये शामिल हुए थे आरा से। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो बिहार में। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। अंततः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो ये कहे थे सच्चिदानंद सिन्हा। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? चौकीदारी कर के विरोध। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? राजनीतिक बंदियों को छोड़ने इसी के कारणवश। बिहार किसान सभा से कौन जुड़े थे? बिहार का किसान सभा से कौन जुड़े थे? तो ये जुड़े थे स्वामी सहजानंद।
किसने पूरा योजना का सुझाव दिया था? एपीजे अब्दुल कलाम। और इसका संबंध कहेगा तो ग्रामीण क्षेत्र से है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? ओपेक के मुख्यालय है ऑस्ट्रेलिया के वियना में। गठन कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। किस देश के संविधान से समवर्ती सूची का विचार भारतीय संविधान के लिए अपनाया गया? तो समवर्ती सूची के विचार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जिसमें विषय की संख्या कहेगा तो 52 हो जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन भू स्तर यानी कि पंचायत स्तर पर लोकतंत्र प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। कौन अंतर्राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष होते हैं? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। किसने दूरगामी आर्थिक सुधारों को शुरू किया? नरसिम्हन राव। कौन सा राज्य गरीबी मुक्तता का सर्वोच्च सूचकांक को दर्शाता है? तो यह हो जाएगा तमिलनाडु। कौन सा राज्य कमीकृत असमानता के संबंध में सबसे खराब दशा को दर्शाता है? सबसे खराब दशा को दर्शाता है उत्तर प्रदेश, और ये नीति आयोग के अनुसार। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में कार्यान्वित विशेष आर्थिक क्षेत्र है? तो यह है तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा। भारत के किस राज्य ने सबसे पहले महिला पुलिस स्वयंसेवक पहल को अपनाया? तो भारत के ये राज्य हो जाएगा हरियाणा, जिसने सबसे पहले महिला पुलिस स्वयंसेवक को अपनाया। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार पत्रिका में नियमित लेख रूड फूड कौन लिखता है? तो ये लिखते हैं वीर सांघवी। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को। झारसुगड़ा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है ओडिशा में। पुस्तक लेस के लेखक कौन है? एंड्रू सीन ग्रीर। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन है। विस्थापन कौन सी भौतिक राशि है? तो विस्थापन हो जाएगा ये सदिश राशि है। नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में कौन सा तत्व उपयोग होता है? इसमें होता है यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसका क्या होता है? तो उसका होता है वजन। विद्युत विभव के मापने के लिए कौन सा क्षेत्र उपयोग में आता है? तो ये हो जाएगा वोल्ट मीटर। प्रिज्म में से गुजरते समय कौन सा रंगीन प्रकाश सबसे कम झुकता है? तो ये हो जाएगा लाल, क्योंकि इसका जो तरंगदैर्ध्य होता है सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है? तो बहुत अधिक बढ़ जाती है। आवृत्ति की इकाई क्या है? ये हो जाएगा हर्ट्ज। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में क्या होता है? ठोस अवस्था द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में आ जाती है। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा परितंत्र। सभी नोबेल गैस कैसा अणु है? तो सभी जो नोबेल गैस है एक परमाणु के अणु है। परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? तो नाभिक में होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। कोलाइड क्या है? तो कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। वाष्पीकरण की दर कब बढ़ती है? सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। डिस्टिल्ड वाटर क्या है? तो विद्युत का कुचालक है। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? KOH हो जाएगा। साबुन का सह उत्पाद क्या है? ये हो जाएगा ग्लिसरॉल। चांदी की वस्तु को खुले में रखने पर क्या निर्मित होने पर काला हो जाता है? तो खुले में ये सिल्वर सल्फाइड निर्मित होगा, तो चांदी की जो वस्तु है क्या हो जाएगा? तो काला हो जाएगा। किसमें लिंग गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है? तो केवल लड़कियों में। पाचन होने पर प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो ये हो जाता है अमीनो अम्ल में। मानव शरीर में श्वसन वड़क क्या है? तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन। कॉलीफॉर्म क्या है? जीवाणुओं का समूह को कॉलीफॉर्म कहते हैं। IUCD का उपयोग किसके लिए होता है? गर्भ निरोध के लिए। मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव किस अंग में जाते हैं? तो ये जाते हैं यकृत में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी पर जीवन सहायक क्षेत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा जीवमंडल। रंगहीन प्लास्टिड्स
को किस रूप में जाना जाता है? ल्यूकोप्लास्टस के रूप में। पौधों में लचीलापन जिस ऊतक के कारण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कॉन्लेकाइमा। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक फफूंद यानी कि कवक के उदाहरण है। पाव रोटी या इडली के लिए गुत्थे आटे को फुलाने का कारण क्या है? तो ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा। अगला है ईस्ट में कौन ईस्ट में कह रहा है कि कैसा प्रजनन होता है? तो ईस्ट में लैंगिक प्रजनन होता है। पराग कोश में क्या होता है? तो पराग कोश में होता है परागकण। वंशानुगति के नियम से जुड़े कौन सा वैज्ञानिक है? तो ये हो जाएंगे ग्रेगरी जे मेंडल। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था इसमें तत्कालिक कारण हो जाएगा फ्रंडीलैंड की सराजीवो में हत्या। और प्रथम विश्व युद्ध के कार्यकाल कहेगा तो 1914 से 18 तक चला था। इसमें भाग लेने वाले देश की संख्या हो जाएगी 37। दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी। किस भारतीय योजना का उद्देश्य अधिक तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि से है? ये हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? 0 से 1 के बीच। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो ये हो जाएगा साक्षरता की निम्न दर। किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो मीथेन को मार्स गैस भी बोलते हैं। भारत ने धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए हैं? तो ये किए हैं 17। C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला कौन सा प्रथम अस्थायी उत्पादक है? तो अस्थायी उत्पादक कहेगा तो ये हो जाएगा पाइरुविक एसिड यानी कि पाइरुविक अम्ल। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ये हो जाएगा बिहार। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो ये अवतल दर्पण। कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था? इली बिट ने कॉटन जीन का आविष्कार किया था। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई? तो जापान में रक्तहीन क्रांति हुआ था 1868 ईस्वी में। जापान को उगते सूर्य के देश बोलते हैं। डूबते सूर्य के कहेगा तो डूबते सूर्य के देश हो जाएगा ब्रिटेन। और मध्य रात्रि के सूर्य कहेगा तो नॉर्वे होता है। यदि पैमाने के प्रतिफल स्थिर है तो परिवर्तनशील साधन क्या है? तो ये होगा स्थिर रहता है। यदि पैमाने के प्रतिफल स्थिर है तो परिवर्तनशील जो साधन है स्थिर रहता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा बुशमैन जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? कालाहारी मरुस्थल में। जीन परिवर्धन की तकनीक जिसे PCR कहते हैं को किसने विकसित किया था? तो ये विकसित किए थे मुल्लिस ने। प्रेरीज घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में है और पम्पास कहाँ पे है? तो पम्पास कहेगा तो दक्षिणी अमेरिका में है। इससे आगे हम लोग देखेंगे जो BPSC असिस्टेंट यानी कि ASO का जो मेंस वाला परीक्षा हुआ था 2020 में, उसका प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से हो जाएगा लॉरेंज वक्र से किसकी माप की जाती है? आय की विषमता की माप होता है किससे? लॉरेंज वक्र से। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1998 ईस्वी में और इनको भारत रत्न दिया गया 1999 में। मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 25 जनवरी 2014 को। वर्ष 2011 की भारत के जनगणना के लिए कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया? यानी ये हो जाएगा आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारी भविष्य। आगे देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? 8 नवंबर 2016 ईस्वी को। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। उसी प्रकार रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा केरल। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत हो जाएगा क्षोभ मंडल। बोकारो कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है झारखंड में।
अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बिहार तथा झारखंड। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। सर्वाधिक सहायक नदियां वाली नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी अमेजन। बादल का फटना क्या है? तो इसमें क्या होता है? अकस्मात सीमित जगह पर मूसलाधार वर्षा का होना। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की दिशा क्या होती है? तो ये घूमती है पश्चिम से पूरब। आगे हो जाएगा। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की है, उसी प्रकार कुकी जनजाति किस राज्य के है? तो कुकी जनजाति मणिपुर के है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। और नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा बोलते हैं और ये सबसे अधिक बहती है मध्य प्रदेश में। संविधान सभा ने कब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना? 24 जनवरी 1950 को। किस संविधान संशोधन के द्वारा मूलभूत कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में। किस वर्ष सिक्किम का विलय भारत के साथ हुआ? ये हुआ था 1975 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने में कौन सा राज्य अग्रणी रहा? तो राजस्थान। भारत में पहली बार जो पंचायती राज लागू हुआ ये राजस्थान के नागौर में लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया? तो दिल्ली एवं पांडिचेरी को। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1951 ईस्वी में। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। बौद्ध धर्म की तीसरी सभा कहाँ पे आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। शासनकाल था अशोक के। आगे हो जाएगा। किस वायसराय की अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हत्या की गई? तो ये थे लॉर्ड मेयो और इन्हीं के शासनकाल में भारत में पहली जनगणना हुआ था 1872 में। मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इलाहाबाद के किले का निर्माण किसने किया था? ये किए थे अकबर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये थे धर्मपाल। अखिल भारतीय किसान सभा का चौथा सम्मेलन 1939 ईस्वी में कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये किया गया था गया में और इसका गठन हुआ था 1936 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, अकबर का मकबरा कहाँ पे है? तो अकबर का मकबरा हो जाएगा सिकंदरा में। बिहार की मुख्य नकदी फसल क्या है? तो बिहार की मुख्य नकदी फसल हो जाएगा गन्ना, आलू और जूट। किस राज्य में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ये होता है बिहार में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2019 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? स्वदेशी भाषा वर्ष के रूप में। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 93वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से एक उपखंड 4 जोड़ा गया था? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 15 है। वर्ष 2017 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया? तो सायरा बानो बनाम भारत संघ एवं अन्य। पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो मलाला यूसुफजाई। क्रिकेट का न्यूनतम खेल क्षेत्र कितना होता है? ये होता है 150 गज। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। भारत रत्न प्राप्त किस भारतीय वैज्ञानिक पर साहित्यिक चोरी का इल्जाम लगा था? तो ये हो जाएंगे CN राव। संविधान सभा की अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। नादिया मुराद को किस क्षेत्र में उनके काम के लिए वर्ष 2018 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सशस्त्र संघर्ष के दौरान यौन हिंसा को समाज में समाप्त करने के लिए। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था? तो ये किए थे JJ थॉमसन 1897 ईस्वी में। अल्फा किरणें होती है तो ये हीलियम के नाभिक। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण होता है? लोहा, निकेल और क्रोमियम का।
सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में पाया जाता है एसेटिक अम्ल। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं प्रोड्यूसर गैस CO+N2। कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ये हो जाएगी पारा। वही अधातु कहेगा तो ब्रोमीन होता है। दूध का pH मान होता है तो पानी से कम होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा RDX का उपयोग किस रूप में होता है? तो RDX का उपयोग होता है विस्फोटक के रूप में। LPG का मुख्य घटक क्या है? तो ये हो जाएगा मीथेन। टीकाकरण की शुरुआत किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया था। कोई ठोस पदार्थ यदि बिना पिघले ही वाष्पीभूत हो जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। प्रोटीन में क्या मौजूदा रहता है? तो प्रोटीन में मौजूदा रहता है अमीनो अम्ल। पेट में किस अम्ल का स्त्रवण होता है? यानी कि पेट में कौन सा अम्ल का स्त्राव होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। जीवाणु से मनुष्य के शरीर की रक्षा कौन करता है? ये करता है भक्षक कोशिका। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा रक्त प्राप्त करने हेतु कौन सा रक्त समूह सर्वव्यापी रक्त समूह होता है? ये हो जाएगा AB। एक वयस्क मनुष्य के अस्थि पंजर में कितनी हड्डियां होती है? 206 होती है। वही बाल अवस्था में कहेगा तो 300 होता है। जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं क्या कहलाते हैं? शाकभक्षी जानवर कहलाते हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा केरल के किस जिले में सबरीमाला मंदिर स्थित है? तो केरल के सबरीमाला का केरल में किस जिले में है? तो ये हो जाएगा पतनमतिट्टा जिले में। पतनमतिट्टा जिले में सबरीमाला मंदिर स्थित है। कौन सी मानव ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? तो ये हो जाएगा अधिवृक्क, जिसे एड्रिनल भी कहते हैं। आनुवांशिकी का पिता कौन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं मेंडल। कौन सी रक्तवाहिका खून को पुनः दिल तक ले जाती है? ये हो जाएगा वेन, यानी कि नस। विद्युत चुंबकीय तरंगों का कौन सा घटक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है? तो ये करती है लाल। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किनके द्वारा होती है? किनके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। और इन्होंने मृत कोशिका के खोज किए थे। जीवित कोशिका की खोज किए थे लीमन हॉक। किसी पौधे की सभी कोशिकाओं में किस प्रक्रिया से ऑक्सीजन भेजी जाती है? तो ये भेजी जाती है विसरण प्रक्रिया के द्वारा। आगे हो जाएगा पौधों में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? तो रंध्र एवं वातरंध्र के द्वारा। किसी क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम क्या होता है? उस क्षेत्र के जीवित एवं निर्जीव घटक। पौधे के जगत का नाम क्या है? ये हो जाएगा फ्लोरा। कुनैन के पौधे का कौन सा भाग सामान्यतः मलेरिया की औषधि में प्रयुक्त होता है? तो तने की छाल। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? ये हो जाएगा वाट। एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है? ये होता है 746 वाट। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सरल लोलक का दोलन काल किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है लंबाई पे। कोई तरंग एक स्थान से दूसरा स्थान तक किसको स्थानांतरित करती है? तो ये करती है ऊर्जा को। विभव अंतराल नापने का यंत्र क्या है? तो ये हो जाएगा वोल्टमीटर। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके अणु क्या होते हैं? तेजी से गति करने लगते हैं। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। और इसके आगे जो 2023 में एग्जाम हुआ है उसका वीडियो भी लाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।